अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो एज़ आई प्रॉमिस बिफोर बात होगी एयर फ्राई पे कि हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हार्ड वर्क पे बात होगी, गिफ्ट्स आइडियाज़ पे बात होगी और बहुत मज़े-मज़े की इंटरेस्टिंग से जिस तरह से गिफ्ट रैप होते हैं उसके भी आइडियाज़ जो है वो साथ शेयर होंगे। तो जी घर जो है वो फ्लावर से और चॉकलेट से और इस तरह की उससे भर जाता है। शुक्र है, मैं कहती हूँ अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेहनत जो है वो कभी ज़ाया नहीं जाती, किसी भी उस पे प्लेटफॉर्म पे हो। हार्ड वर्क जो है वो की है। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी कॉस्टको से बहुत ही मज़े की ये वीगन जो थी ये स्वीट्स थी। बहुत ही जो है ना वो मज़े की जो है ना डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा फिर अमेज़न में ऐसे मैंने इसी तरह से ये छोटे-छोटे पॉकेट्स जो थे ये 100 एक दफ़ा मँगा लो तो काफ़ी टाइम जो है वो निकल जाते हैं। और इधर आपको पता है जो छोटे बच्चे जिनकी ये बर्थडेज़ वगैरह होती हैं तो रिटर्न प्रेजेंट भी बनाने होते हैं, तो उसके लिए भी ये आइडिया बहुत अच्छा है। स्लैब बैंड जो है वो बच्चों के काफ़ी फ़ेवरेट है। लास्ट टाइम मैंने वहाँ से बच्चों के लिए छोटे-छोटे की रिंग्स, पेंसिल्स और इस तरह की चीज़ें अमेज़न से ऑर्डर की थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि चलो थोड़ा आइडिया चेंज कर देती हूँ। तो अगर आप वहाँ पे अमेज़न में सर्च करेंगे तो रिटर्न प्रेजेंट्स या कोई से भी प्रेजेंट्स बच्चों के बर्थडे के उस तरह से बहुत अच्छे और भी ऑप्शंस जो हैं वो वैरायटी अवेलेबल होती है। तो ये स्लैब बैंड्स जो थे ये 30 के पैक में इस तरह से आया था और ये बड़े जो है वो बच्चे पसंद भी बहुत करते हैं और ये जो है वो क्यूट भी बड़ा लगता है। छोटा सा पैक इस तरह से उसमें अंदर स्वीट्स डाल दी थी और यहाँ पर मेरे बच्चे जो है वो हेल्प करते हैं, नहीं तो इतनी सारी जो है वो चीज़ें जो है मेरे लिए काफ़ी हार्ड हो जाती हैं क्योंकि कॉलीग्स के प्रेजेंट्स भी साथ-साथ चल रहे होते हैं और कॉलीग्स के प्रेजेंट्स की भी बात करते हैं। यहाँ पे फिर मैंने स्टेपलर से इसको जो था वो सील कर दिया, उसके ऊपर फिर इंडिविजुअली जो है वो छोटा-छोटा जो था वो लेबल कर दिया। तो यहाँ पर कुछ मेरी कॉलीग्स जो थी वो हॉलीडेज़ पे जा रही थी, तो ये मैंने फिर नेक्स्ट से ये लेके आई थी, जो कि ये छोटा-सा जो है ना ये जिसके अंदर एक जो है वो शिमर जो है वो बॉडी उसका है लोशन और साथ में फ्रेग्रेंस का ये पूरा सेट था और साथ में परफ्यूम था छोटा-सा और ये इतना क्यूट लगा और जब मैंने ये सब उनको दिए तो वो उन्हें बहुत पसंद आए। मैं कहती हूँ कि वो कहती इतना इंटरेस्टिंग ये अच्छा मज़े का आइडिया है। तो सभी जो है ना एक-दूसरे को इंटरेस्ट के हिसाब से उसी तरह से क्योंकि इतने टाइम से काम इकट्ठे कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा पता चल जाता है कि आप जिसको प्रेज़ेंट दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट जो है वो क्या है। और ट्रस्ट मी ये इतना मज़े का लगता है, मैं कहती हूँ हमारे जो है वो रिलीजन में भी है कि गिफ्ट देने से और मोहब्बत जो है वो बढ़ती है और एब्सोल्यूटली मैं कहती हूँ कि करेक्ट है कि हालाँकि सब एक-दूसरे से बहुत प्यार से बात कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये टाइम ऑफ द ईयर जब ये नियर क्रिसमस होती है, हालाँकि उन्हें पता है मैं तो नहीं करती सेलिब्रेट, लेकिन फिर भी इतना मज़े का मतलब कि आइडिया लगता है एक दूसरे को देना। इसी तरह आप एंड ऑफ ईयर के पूरा एक एकेडमिक ईयर हमने बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ सक्सेसफुल रहा, स्पेंड किया, तो जब देते हैं तो बहुत एक अच्छे नोट पे जो था वो साल हमारा फिनिश होता है एकेडमिक ईयर। तो अब बात करते हैं जी एयर फ्राई पे। ये ऑन योर डिमांड कि मैं एयर फ्राई बहुत यूज़ हो रहा होता था, मैंने अंदर से बंद भी कर दिया था, लेकिन अब मैंने इस पे पूरी रिसर्च की है। ये देखिए ऊपर 180 टेम्परेचर पे मैंने ये चिकन रखी थी इसके अंदर, जो कि मैरिनेट की हुई थी। बहुत जो था ना मैरिनेशन का मैंने बहुत टाइम से जो है ना वो वीडियो आपके साथ शेयर की है, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे हाई हीट पे बर्न फूड हो और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कैंसर का। तो इसको हमने अवॉइड करना है। कोई भी हाई हीट पे एक तो आपने क्लीन रखना है एयर फ्रायर, नंबर 2 आपने हाई हीट सेट नहीं करनी, क्योंकि जब एयर फ्रायर के ऑप्शन करते हैं तो 200 जो है वो वहाँ पर डिग्रीज़ में टेम्परेचर जो है वो खुद से ऑटोमेटिक सेट होता है, तो वो हमने थोड़ा डाउन कर देना है उसको। बहुत सारी सेटिंग्स है इसकी, लेकिन मैं एयर फ्राई वाली सेटिंग की बात कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की इस तरह से ये चिकन जो है वो बोनलेस छोटे-छोटे पीसेस इतने मज़े के तिक्कास जो है ना ये बनते हैं इसमें, बहुत जल्दी बन जाते हैं। इट लिटरली जो है ना इट टेक 10 टू 12 मिनट्स आई थिंक, और इसमें ये रेडी हो जाता है। और नान तो आपको पता है कि मैं प्रो एक्सपर्ट हुई हूँ और हर तरह की बनाती हूँ, शवारमा स्टाइल भी, ये भी नॉर्मल नान भी और बटर वाले नान भी, गार्लिक वाले भी, हर तरह के बना लेती हूँ। बेसिक पैटर्न तो सेम है, लेकिन इस पे हम बात कभी किसी और वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे जल्दी से जो था वो मैं रोल बना रही थी। तो बात करते हैं कि जी हाई हीट की और जो है वो बर्न फूड की, तो उसको अच्छे से क्लीन रखें। अगर इवन आप नीचे यूज़ भी कर रही हैं कोई लाइनर वगैरह, उसको भी रखें। यहाँ पे बैच वगैरह जो था मैं दोबारा से दूसरा डाल रही थी क्योंकि इसमें एक टाइम में बहुत सारा नहीं बनता। तो जब आपने दूसरा बैच डालना फिर भी आपने नीचे से जो था वो उसको क्लीन करना है। तो जी मैं यही सजेस्ट करूँगी, ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है तो अवन यूज़ कर लें, कुछ और यूज़ कर लें। इवन हांडी में भी, अवन में भी आप जो है ना फूड अगर जल रही है या तेज़ जल्दी पक रही है, तेज़ हाई टेम्परेचर पे, वो भी डेंजरस है।
तो वो नहीं है। इसको बहुत किसी भी चीज़ को हमें मॉडरेशन में यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। यहाँ पर मैंने वैसे गोलगप्पे बनाए थे, मैंने पहले ये रेसिपी शेयर की हुई है। बहुत ही जो ना आपने स्प्रे बस इसके ऊपर ऑयल के ऊपर किया था मैंने, और बिटवीन 1 to 2 मिनट्स आप चेक करते रहें खोल के उसको, तो इसको एयर फ्रायर पे सेटिंग 180 पे जो है वो बन जाते हैं। तो बात करेंगे कि ये जो हाई जो है ना वो हीट और बर्न हो जाती है, उससे आपको पता है ऊपर फूड जैसे बारबेक्यू की फूड होती है, जब वो बर्न होती है तो वो केमिकल बनता है एक्रेलामाइड, और जो कि कैंसर कॉजिंग का सबसे बड़ा जो वो है उसका सबब बन रहा है आजकल। तो ये पूरी रिसर्च जो थी वो मैंने काफ़ी सारी वीडियो से, काफ़ी सारे डॉक्टर्स की जो थी पर्सनल जो जिनका ओपिनियन है उससे मैंने ये देख के तो फिर मैंने ये आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पर सामन फ़िश बनी थी, बहुत हल्का सा ऑलिव ऑयल स्प्रे किया था और लेमन जूस वगैरह, ये भी बड़ा अच्छा इसमें मज़े का बन जाता है। मील तो कभी कभी बच्चों को मैं इस तरह से भी बना देती हूँ। तो बात कर रहे थे अगर ज़्यादा बैच में चीज़ यूज़ हो रही है तो आप ओवन में यूज़ कर लें, किसी और चीज़ में रोस्ट कर लें, क्योंकि इसमें बार बार फिर धोना, क्लीन करना, फिर अगला बैच इसमें डालना तो कई दफ़ा मुश्किल हो जाती है। तो आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। तो बर्न फूड तो किसी भी चीज़ में आपको पता है, पुराने वक्तों में भी जब हमारी मदर्स होती थी, अम्मियाँ, तो वो जल जाती थी तो वो हांडी चेंज कर देती थी। उसी चीज़ में नहीं पकता था, क्योंकि उसमें जब टेस्ट और फ्लेवर जाता है वो तो बुरा लगता है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही कोई डेंजरस है। तो इसको यूज़ ज़रूर करें, लेकिन बहुत तरीके से क्लीन रख के, बर्न ना हो फूड, और इस तरह से करेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और जो है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहता है। थी तो यहाँ पर जी मेरी मदर इन लॉ की मशहूर ज़माना सेवइयाँ, और ये आधा घंटा पकी हैं मिल्क के अंदर, और सेमी स्किम मिल्क हो तो बेटर है, लेकिन अगर आप फुल जो है वो क्रीम मिल्क भी यूज़ करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा रोस्ट करते हैं सेवइयाँ, क्योंकि मेरे तो तकरीबन एवरी अदर डे घर में बन रही होती हैं, और उसके ऊपर मिल्क डाल के हल्की सी हीट पे मैंने बंद कर दिया था, तकरीबन ये हाफ़ एन आवर पकी थी। और उसके बाद फिर कुछ क्वालिटी टाइम मैंने अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया, और हम थोड़ी सी देर बैठ के बातें करते हैं। और आजकल के लोग जो है वो पेरेंट्स कई दफ़ा कहते हैं कि अब हम ये हो गया वो हो गया, बच्चे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, ये कर देते हैं, तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। मेरी एक कलीग है वो रेगुलर हाइड एंड सीक, वो कह रही थी मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ, प्राइमरी स्कूल एज के उसके बच्चे हैं, और वो कहती मेरे बच्चे अगर कहें ना तो मैं कहती हूँ नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं कंप्यूटर इस पे बैठना, फ़ोन नहीं देना मैंने, और एक टाइम सेट है तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ अगर आप कहेंगे कि फ़ोन रख दो और आप खुद पेरेंट्स फ़ोन यूज़ करेंगे तो बच्चे कभी नहीं सुनेंगे। उसके बाद फिर जी मैं गई लेने, तो मैं गई हुई थी सेन्सबरी कुछ चीज़ें, लेकिन उसके साथ ही जॉन लुइस था, तो मैंने कहा उनका एंड डेज़ चल रहे थे समर सेल के, और उसमें काफ़ी हमारी एशियन जो हमारी एवरीडे चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे ये बड़े-बड़े मुझे बहुत पसंद आई थी ट्रेज़, ये बहुत अच्छी लगती हैं। और ये एक कुकिंग का ये पॉट है, और ये पूरा जो है वो सीधा आप उसके ऊपर कुकर के ऊपर रख के इसको पका सकते हैं, और ये मुझे बड़ी अच्छी एक रेंज लगी थी। और कुछ जो थे ये इनके टी टॉवल बड़े अच्छे होते हैं, ओवन की चीज़ें, इस तरह से ये छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ थी जो कि बड़ी अच्छी ऑफ़र्स वगैरह पे लगी हुई थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। फिर ये पूरा वीक ही चल रहा था प्रेज़ेंट्स का, तो मैंने आपको जैसे पहले भी मेंशन किया कि इस तरह से जो है ना वो आना शुरू हो जाती है, तो मैंने हर जगह पर डेस्क में, विंडो में सारे प्रेजेंट्स रखे हुए थे। ये अभी वेडनेसडे था, अभी थर्सडे फ्राइडे का तो मैंने अंदर से जो है ना वो क्लिप्स लिए ही नहीं है। तो मैंने कहा कि आपके कुछ आइडियाज़ के लिए जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि पर्सनलाइज देखें ये प्रेजेंट है तो वो बड़ा अच्छा लगता है, छोटा सा जैसे लंच बॉक्स स्टाइल, और इसके अंदर आप छोटी सी अपनी चीज़ें डाल के ले जा सकते हैं। इसी तरह से ये वाटर जो था वो टम्बलर चलता है आजकल काफ़ी ज़्यादा, जो उसके ऊपर अच्छे पर्सनलाइज मैसेजेस लिखे हुए थे, और ये बच्चों ने खुद बनाया हुआ था। इसके बाहर ये जो छोटा सा सनफ्लावर मैं आपको दिखा रही हूँ, और कोई वाउचर या कोई गिफ्ट कार्ड जो कि अगर आपको पता लगे आप जिसको दे रहे हैं कि उसकी कोई फेवरेट स्टोर है यहाँ पर, तो वो वाला जो है वो सारे पेरेंट्स इकट्ठे होके जो है वो डालते हैं, और वो सारे फिर जो है वो एक वाउचर बना के दे देते हैं, जो कि आप बड़े अच्छे से अपनी पसंद की चीज़ जो है ना वो आपको शॉपिंग कर लें। और मैंने अक्सर ही जो है वो अपनी चीज़ें अपने आप को ट्रीट करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि मैं कोई ना कोई चीज़ ले लेती हूँ इन सारे वाउचर से। तो यहाँ पर बड़े ही जो थे वो तकरीबन मोर देन 150 पाउंड के ये सारे वाउचर्स इकट्ठे हुए थे, क्योंकि एक मुझे फ्राइडे भी मिला था। और ये नहीं बात ये होती है कि मेरा कोई हार्ड वर्क था और हम किसी ने उसको अप्रिशिएट किया। अगर आपने एक साल पूरा क्लास के साथ अच्छा जो है ना वो टाइम स्पेंड किया है, पेरेंट्स जो है वो हैप्पी हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क है, सबको पेरेंट्स को भी हैप्पी रखना, टीम के साथ वर्क करना, तो ये आसान नहीं है, बहुत प्रेशर वर्क भी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप हार्ड वर्किंग हैं और
बिलीव इन योर सेल्फ और आप अपने दिल से मेहनत से काम करते हैं तो मैं कहती हूँ लाइफ में कभी भी वो जो है वो ज़ाया नहीं जाता। तो वो अच्छा लगता है और ज़िंदगी में अप्रिशिएट करना सीखें। अगर कोई टाइम इन्वेस्ट किसी पे आप पे कर रहा है, हमारी फैमिलीज़ में हम लोग टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ कई दफ़ा मेंशन की हुई है, कभी मत इस तरह किया करें। और थैंक यू बोल देने में, छोटी-छोटी चीज़ें, एटिकेट्स में कोई किसी का जो है ना वो कम नहीं हो जाती वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो था इसके ऊपर इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस लिखे हुए थे, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर अमेजिंग, ताकि डेली रिमाइंडर, वो जो डेली टारगेट्स होते हैं वो इसके ऊपर लिखे हुए थे। और पर्सनलाइज़ प्रेजेंस मैंने आपको बताया बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। ये छोटा सा क्यूट सा बैग इसके अंदर था, जिसके अंदर जो था वो छोटा सा जार था, इतना क्यूट था। उसके ऊपर कॉर्क लिड था और साथ में पेंसिल थी। उसके ऊपर भी आपके डेली टारगेट्स लिखे हुए थे कि आपने जो है ना वो यू आर गुड, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर अमेजिंग। तो इस तरह से ना अच्छा लगता है जब जब आप इस तरह से चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर जो था बड़ा अच्छा सा छोटा सा क्यूट सा ये बैग था और पर्सनलाइज़ था सारा कुछ इसके अंदर। और यहाँ पर जो है ना वो बच्चे बड़े, आपको आपका नेम लिखा होता है मग्स पे और उनकी पूरी बच्चों की जो क्लास फ़ोटो थी वो लिखी होती है, नीचे साल ऊपर लिखा होता है। तो वो मेरे पास, मैंने वो स्कूल में फिर रख देती हूँ अपना, ताकि वहीं पे टी कॉफ़ी वगैरह हम लोग जो है ना वो ले लें। मैं घर नहीं फिर वो लेके आती, लेकिन बहुत मुझे पसंद है। तो यहाँ पर क्योंकि मेरा जो है वो ये छोटा-छोटा जो था ना ये पैक ही पूरा हेयर का था, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि सारा कुछ इसमें एक्सेसरीज़ थी। एक हेयर स्प्रे था जो कि ह्यूमिडिटी जो है ना वो जब हमारे बाल जो गीसी हो जाते हैं उससे वो आपको बचाता है। और छोटी-छोटी चीज़ें थी। और यहाँ पर मैं सारी वीडियो जो था मैंने आपके साथ नहीं शेयर की आइडियाज़, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत बिज़ी थी। फ़ौरन से उसके बाद जो था मैं ऊपर चली गई हुई थी, मेरी मदर इन लॉ को जो था ना वो मुझे बुला रही थी। तो ये नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक थी, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, ओनली आई एम द ओनली वन जो हूँ वहाँ पर, मतलब कि डिफरेंट कंट्री से हूँ और डिफरेंट रिलीजन से हूँ, लेकिन सब जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सबको ही पता है विदाउट इवन मेंशनिंग और एनीथिंग। तो वो फिर सभी जो है वो इसी उसमें मुझे देते हैं। ज़्यादातर लोग जैसे चॉकलेट्स दे देते हैं, बाकी टीचर्स जो हैं उनको जो है वो बॉटल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं प्रेजेंट्स वगैरह में, लेकिन मुझे वो हमेशा ही इस तरह से रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, जो कि मुझे इतना अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पता नहीं, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत दफ़ा जो है कंप्रोमाइज़ किए हैं, और लाइफ इज़ फुल ऑफ कंप्रोमाइज़ कि कई दफ़ा आपको चूज़ करना पड़ता है अपने प्रोफेशन में और बच्चों में। और मैंने हमेशा अपने घर को और बच्चों को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी फैमिली है। तो यहाँ पर कुछ और वाउचर्स थे, कुछ और यहाँ पर कार्ड्स थे और चॉकलेट्स थी, प्रेजेंट्स थे। तो ये नेक्स्ट डे था थर्सडे। तो फिर कुछ चीज़ें मैंने इस तरह से, मैंने कहा अच्छा चलो बाद में मैं करूँगी फिर ओपन। तो बात हो रही थी हार्ड वर्क की। तो यहाँ पे फ्लावर्स थे, फिर मैंने कुछ पानी वगैरह में डाल के रख दी ताकि वो फ्रेश रहें और इनका वाटर जो है वो चेंज किया करें। मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो मुझे बहुत रिमाइंड कराती रहती हैं, उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स। और मैं किसी दफ़ा अगर भूल भी जाऊँ तो वो मुझे कह देती थी पानी जो है ना वो इनका जो है ना वो फ्रेश वाटर करो चेंज इनका। तो वो उन्हें भी बहुत पसंद है फ्लावर्स। तो फिर मैंने जो थे 2 उनके रूम में जाके ऊपर रखे, ताकि वो जो ना बहुत पसंद करती हैं, वो अच्छा मूड रहता है उनका भी। और मुझे एक और बात भी बड़ी अच्छी लगती है छोटे-छोटे बच्चों की, पेरेंट्स की, कि वो खुद नहीं बच्चे लिख के देते हैं बड़े अच्छे-अच्छे मैसेजेस कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, और इस तरह से। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब वो खुद छोटी-छोटी ड्राइंग करते हैं, छोटी पिक्चर्स उन्होंने इवन बना-बना के मुझे दी हैं, वो तो मैंने अभी आपको दिखाई नहीं है, कि वो अपनी फैमिली की पिक्चर, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने उनको इस तरह उनके साथ 1 साल स्पेंड किया है पूरा, उनको उनके साथ जो है ना उनको हेल्प की है उनकी लर्निंग में। तो वो फिर वो मैं अक्सर कई दफ़ा छोटी-छोटी पिक्चर्स इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ। छोटे-छोटे फ्लावर अगर वो कोई बना के मेरे लिए लेके आएँ, तो मैं जब घर लेके आती हूँ तो मेरे बॉयज़ बड़ा मुझे पसंद करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। फिर वो भी कहते हैं मम्मा वी मेड दिस फॉर यू। तो वो भी कुछ ना कुछ बना के मुझे देते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से छोटे-छोटे मैसेजेस इवन मग्स पे, बिलीव इन योरसेल्फ। तो जी एक और मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी, मैंने यहाँ पे कभी किसी का प्रेज़ेंट रिसाइकिल नहीं किया, इवन इफ़ यू डोंट लाइक दैट पर्सन एट ऑल। तो वैसे तो जो आप किसी को नहीं पसंद करते तो उसके साथ आपका गिफ्ट का भी कोई, मुझे लगता है वो नहीं सिलसिला होता। तो उसको रिसाइकिल ना करें, उसको जो ना मैं हमेशा यूज़ रखती हूँ उसमें, ताकि उस बंदे की आपको याद आती रहती है। यहाँ पर जी फिर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई, हमने मूवी देखनी थी और हमने इतना एंजॉय किया, मैं कहती हूँ हँस-हँस के हम पागल हो गए। और मैंने कहा कि चलो हानिया आमिर की मूवी है, उन्होंने प्लान काफ़ी टाइम से बनाया हुआ था। तो जब हम वो देखने गए हैं तो बड़ा ही मज़ा आया एट द एंड। और मुझे ये होता है कि मैं इतना टाइम बैठ नहीं सकती, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो हम लेट काफ़ी गए थे सारा कुछ फिनिश करके घर के काम वगैरह। तो फिर इट्स वर्थ इट, क्योंकि थी बड़ी मज़े की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी और हँस-हँस के हम बिल्कुल पागल ही हो गए। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।